और स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो में। अब नहीं तो कब ट्रैवल व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली 28 दिनों के बाद मैं कर रहा हूं अपना फेवरेट व्लॉग, जो कि है एक ट्रेन जर्नी। अलमाता 2 से शिमकंठ हम जाने वाले हैं। 14 घंटे का रास्ता है। प्राइस मुझे पड़ा 5500 टेंगे। किस तरह से मैंने टिकट बुक किया था, कौन से वेबसाइट से मैंने टिकट बुक किया था, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। यहाँ आने के लिए मुझे मेरे हॉस्टल से लगा है आधा घंटा। पीछे देख रहे हैं दिखाता हूँ, रुकिए। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। पास से भी दिखाऊंगा और सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। अगर ज़्यादा डार्क रहा अंदर तो हो सकता है वीडियो मैं कल सुबह स्टार्ट करूँ। ट्रेन है हमारा 9:30 बजे रात को डिपार्ट होगी। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, अलमाता 1 और अलमाटी 2। याद रखिएगा इस बात को। और पास में एक मेट्रो स्टेशन भी है, लेकिन क्या है ना कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी कहता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे। फाइनली 26 दिनों के बाद ट्रेन जर्नी। मुझे बस ये चाहिए कि जिस टिकट पे मैंने बुक किया है, जिस ट्रेन में मैंने बुक किया है, ये टैलगो एक्सप्रेस हो। सही सुना आपने। यहाँ पे टैलगो एक्सप्रेस का बहुत नाम है। यहाँ पे लोग टैलगो एक्सप्रेस पे बैठना बहुत पसंद करते हैं। टिकट इसलिए थोड़ा सा महंगा था। मेरा एक्चुअली प्लान मालूम क्या था? मेरा प्लान था यहाँ से अस्थाना जाने का, जो नूर सुल्तान पहले बोला करते थे, जो कैपिटल है यहाँ का। लेकिन वहाँ मालूम चला टेम्परेचर कोल्डेस्ट कैपिटल इन वर्ल्ड राइट नाउ, सेकंड कोल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड राइट नाउ है मॉस्को के बाद। इसलिए मैं वहाँ प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है और हम जा रहे हैं शिमकंठ। ये रहा एयरपोर्ट। याद रखिएगा एक और बात, हमारी जो ट्रेन है ना, वो 14 घंटे का जो सफ़र है, हाँ हमारी जो ट्रेन है ना, 14 घंटे का सफ़र किर्गिस्तान बॉर्डर और उज़्बेकिस्तान बॉर्डर के करीब जाएगी। यहाँ ये मुझे मालूम है 14 घंटे का रास्ता है। अभी हम चलेंगे 9:30 बजे, 11:30 बजे पहुँचेंगे। आपको A4 साइज़ में टिकट प्रिंट कराना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लाके दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट रेडी रखना पड़ेगा। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर जाके देता हूँ। बसेस बहुत सारी आती हैं, कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ टिकट काउंटर के पास ना किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है। ऑन स्पॉट टिकट ना बुक करिएगा। कज़ाकिस्तान का जो रेलवे ऑफिशियल रेलवे वेबसाइट है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको बुक करना होगा तो वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। A4 साइज़ में अगर टिकट आपने प्रिंट किया है तो यहाँ एक बार आप दिखा दीजिए। उसके बाद अगर वो प्रिंट दे तो अच्छी बात है, नहीं प्रिंट दे तो आप उसी को लेके जा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी यहाँ टिकट ऑफिस से निकाला है। उन्होंने बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे ATM सर्विस है कि नहीं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। ये तो यहाँ का बैठने का लॉन्ज है, पूरा भरा हुआ, एक सीट भी खाली नहीं है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रशिया में रज़ान से मैं ट्रैवल कर रहा था, सोची से ट्रैवल कर रहा था, बहुत खाली खाली दिख रहा था। जनरली कज़ाकिस्तान को एम्प्टी बोलते हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, लोग ज़्यादा दिखेंगे नहीं। लेकिन इसका उल्टा हुआ है। जो मैंने सोचा था बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, भाई भरा हुआ है। अलमाती एटलीस्ट भरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ ATM सर्विस क्या क्या है। खाने का सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, और हाँ ये 2 चीज़ें मुझे दिखा था। अब ATM है कि नहीं है देखते हैं। अगर होगा तो मैं पैसे निकालूंगा और फिर आके आपको बताता हूँ। एक्सचेंज सर्विस भी है, राइट, एक्सचेंज सर्विस भी है। मैंने जब एंट्री करा था ना तो एक्सचेंज का रेट भी लिखा था। देखते हैं यहाँ एक्सचेंज सर्विस होगा तो मैं अपना डॉलर चेंज कराऊँगा। ATM सर्विस से लेकर के यहाँ पे देखिए तुम्हारा मनी एक्सचेंज। ऊपर में एक होटल भी है, अब वो ओपन है या बंद है मुझे पता नहीं। और एक यहाँ पे मिनी मार्केट उस तरह। तो ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ के रेलवे स्टेशन में, अलमाता 2 के रेलवे स्टेशन में अवेलेबल हैं। जबकि एक्सपेक्ट मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा था साधारण सा रेलवे स्टेशन होगा सोवियत टाइम्स का, जिसको बहुत अच्छी तरह से सजाया होगा, आर्किटेक्चर होगा। आर्किटेक्चर तो है बीच में, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा मेरे पास जो डॉलर बचा नहीं है, डॉलर है मेरे पास, उसको मैं एक्सचेंज कराता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ATM से फिर निकालूंगा, उससे फिर मेरा पैसा कटेगा, ये वो मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए 3 ATM का सर्विस है। हेल्प बैंक,
और ये वाला Caspic.kz और नूर बैंक, इसमें पैसा कटता है। ये वाला जो लिंक का आप देते हो इसमें पैसा कटेगा, ये मुझे मालूम है। बाकी दो में कटेगा कि नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरे पास जो डॉलर बचा है उसको मैं एक्सचेंज कराता हूँ। 470.50 दे रही है। जनरली सिटी में 471 कहीं मिल रहा था और 470 भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ 470.5 है। ये देखिए भैया लोग, टैलगो एक्सप्रेस, ये है आपका टैलगो एक्सप्रेस। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि मुझे दिख रहा है बैठने वाला सीट, और अपने को बैठने वाला सीट में तो जाना है नहीं। हाँ दिक्कत तो है भैया दिक्कत तो है। बहुत दिनों से केला नहीं खाया था। केला खाना यहाँ बहुत भारी पड़ता है मेरे को आधा डॉलर का एक केला होता है, 40 रुपये का एक केला। रात में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। बैग में थोड़ा खाना है, कल सुबह का नाश्ता करिए, और अभी ये केला चल जाएगा, रात कट जाए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और ये टैलगो ट्रेन में मेरा सोने वाला बर्थ होना चाहिए। ठूसो लड़ो, लास्ट मिनट में आओ और भागो। इंडियन रेलवे वाला हालत है यहाँ पे भी, लास्ट मिनट में आते हैं और भागते हैं। वही मैं सोचूं कि यार 900 रुपये में 14 घंटा ट्रैवल करने को मिल रहा है, और वो भी टैलगो एक्सप्रेस में। ऐसा तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 नंबर वाला अपना कोच है। हाँ टैलगो एक्सप्रेस नहीं है, ये नॉर्मल सा कजाकिस्तान का रेलवे है, जो नॉर्मल डब्बा होता है। इसका पहले चल रहा था वही डब्बा है ये। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम कजाकिस्तान वाला फील तो आएगा। वो कजाकिस्तान वाला फील है, वो काफ़ी है मेरे लिए कि हाँ भाई कजाकिस्तान का ट्रेन में बैठे हुए हैं। मतलब कजाकिस्तान नहीं तो साला वही हो गया, सॉरी बार सारा बोल रहा हूँ। ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं, रशियन या यूक्रेनियन रेलवेज़ का बात हो गया। ये तो एकदम वैसे ही छोटा डब्बा है, 8 कोच का ट्रेन है ये। हाँ चलिए पहुँचते हैं आराम से। अब ना अंदर बैठूँगा, कल दिखाऊंगा सुबह आपको पूरा नज़ारा ट्रेन का, क्योंकि इसमें बहुत अंधेरा होगा अभी, अंदर में कुछ दिखेगा नहीं। मैं तो अभी नहीं दिख रहा हूँ। सुबह का छोड़ो, सॉरी रात का छोड़ो। ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं टाइम। जर्नी ठीक ठाक गया, लेकिन रात में ना एक कांड हो गया था। वो कांड मैं आपको उतरते बताऊंगा, लेकिन इस ट्रेन के बारे में बता दूं। फैसिलिटीज़ सेम जैसे रशिया और यूक्रेन में ट्रेन होते हैं, वैसे ही कजाकिस्तान में भी ट्रेन है। कुछ फ़र्क नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा सस्ता ज़रूर है। यही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर मैं यूक्रेन में ट्रैवल कर रहा होता तो 1200-1300 रुपये लगे होते, बट वही कजाकिस्तान में 900 रुपये लगा है। ठीक ठाक है, सर्विस कुछ खास है नहीं। वही आपको गर्म पानी का हीटर मिलेगा बाहर में, 2 वॉशरूम मिलेंगे, एक आइदर साइड्स में, आइदर नहीं दोनों साइड्स में वॉशरूम मिलेंगे। ठीक ठाक है जर्नी, बस अब क्या बोलूँ। सुबह के 3-4 बजे तक ट्रेन अच्छी स्पीड में गई, उसके बाद एकदम धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरह चल रही है। थैंक यू। कांड ये हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जिस कोच में भेजा गया था, मेरा सीट नंबर 48 है, ये वाला सीट है ऊपर, ये वाला। जिस कोच में मुझे भेजा गया था, मैं बाहर निकला, सामान रख करके बाहर निकला, तो जो टीटी है उसने बोला कि उतरो तुम यहाँ से, तुम्हारा नाम इस कोच में है ही नहीं। वो अपने मोबाइल में कुछ सिस्टम में दिखा रहा था, उसमें सही में मेरा नाम नहीं था। वो बोल रहा है सामान लो और यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाओ। ये नहीं बोल रहा है कोच से बाहर जाओ, वो बोल रहा है रेलवे स्टेशन से जाओ। मेरी तरह वहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोग को उसने ऐसा किया, और सब पैनिक में। ट्रेन खुलने में 10 मिनट बाकी था। हाँ 10 मिनट एग्जैक्टली बाकी था। ये लोग सब अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, कोच वोच बंद करेंगे, ट्रेन स्टार्ट होगी। मैं चप्पल में हूँ चप्पल और हाफ बॉक्सर में बाहर निकला हुआ हूँ, जैकेट पहन के। बोला यार ऐसे होगा नहीं। तुरंत मैंने अपना सामान निकाला, क्योंकि इस ट्रेन में अगर मैं बैठा रहता आगे जर्नी के लिए तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये लोग कुछ भी कर सकते थे, तो मैंने बोला सामान पहले निकालता हूँ।
सामान निकाला मैंने अपना बाहर, टिकट अपना देखा मैंने तो मेरा 48 सब कुछ प्रिंटेड है। मैं इसको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तो लिखा है भाई तुम्हारे रेलवे वेबसाइट ने तुम्हें मुझे टिकट मिला है, मैंने अपने ईमेल भी दिखाया उसको, लेकिन फिर भी ये मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि पहले तो आप ही ने मेरे को बोला था इसके अंदर जाने के लिए, समझ नहीं पा रहे थे वो, लेकिन मैं ट्रांसलेट यूज़ करके कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं बोला ऐसे यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, नेक्स्ट कोच के पास गया। नेक्स्ट कोच के पास जब गया ना तो उसको मैंने टिकट दिखाया, तो उसने बोला तुम्हारे अगले कोच में, जब आप बाकी अगले कोच में गया तो उसने बोला हाँ इसमें 48 नंबर है। मैं बोला फिर वहाँ क्यों भेजा आपने? मैंने ट्रांसलेटर यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ इंग्लिश में मैंने व्हाई डिड यू सेंड मी बैक देयर, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला ऐसे ऐसे बोला अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर चला गया और जैसे ही मैं बैठा, जैसे ही मैं अपना सामान कंधे से उतार के सीट पे रखा, ट्रेन एग्जैक्टली 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। बहुत लकी थे, मैं ही नहीं, अब पता नहीं कितने लोग पीछे छूट गए हैं, कोई अब आगे ट्राई किया कि नहीं किया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया और मुझे सीट अपना मिल गया। 12 लोग, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ 10-12 लोग थे जो बाहर में से हल्ला कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लोग अब उतरे हैं या फिर चढ़े हैं, अपने डेस्टिनेशन पहुँचने वाले हैं, पता नहीं। वॉशरूम वगैरह दिखाने लायक है नहीं, बहुत गंदा है, इसे मैं दिखा ही रहा हूँ। इसमें कुछ फैसिलिटी खास है नहीं, बस हाँ ये एक फैसिलिटी, एक फैसिलिटी है, आप ना ये जो कपड़ा देख रहे हो जीन्स वगैरह, ये आप ना चेंज कर सकते, एक चेंजिंग रूम ज़रूर है वो जो बोलते हैं ट्रेन अटेंडेंट का रूम, तो उसमें आप जाकर के चेंज कर सकते, बाकी और कुछ फैसिलिटी नहीं है भाई। ये अब यही है कि रात में चढ़े सुबह उतर के, अभी से ज़्यादा और क्या चाहिए। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं अपना डेस्टिनेशन शिमकेंट इन कजाकिस्तान रेलवेज। चलिए उतरते हैं, फिर मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन से कितना दूर है अपना हॉस्टल। चलिए भैया लोग, स्वागत है आप सबका कजाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी में शिमकेंट। और एक टाइम पे इसे चिमकेंट भी कहा जाता था, सोवियट्स टाइम पे। अब यहाँ से अपने को बुक करना है टैक्सी। 2.7 किलोमीटर अपना हॉस्टल है, हॉस्टल NS प्रेस्टीज। क्या होता है ना कि जब आप टूरिस्ट होते हो, यहाँ के लोगों को मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये टूरिस्ट, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से हो, कब आए, कहाँ जा रहे हो। सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई अपने देश से बाहर जब हम निकलते हैं तो लोग हमें भी पूछने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपसे क्योंकि आप सबको पता होगा, जब हमारे कंट्री में कोई टूरिस्ट आता है तो हम भी उसको पूछने की कोशिश करते हैं कब आए, नहीं आए, ये वो अमका ढमका सब कुछ। उसी तरह से मुझे ये पूछा गया है। ये थी अपनी ट्रेन। यहाँ का वेदर मैं बता दूँ, यहाँ का वेदर ठीक है थोड़ा, अलमाती से तो बहुत अच्छा है। और जब मैं एंट्री कर रहा था ना यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, इंडस्ट्रियल टाउन दिख रहा है मेरे को। ये ऐसा नहीं कि अलमाती या नूर सुल्तान बोल रहा था, अस्ताना की तरह उतना डेवलप नहीं दिख रहा है मेरे को, इंडस्ट्रियल टाउन दिख रहा है। और यूज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ही ये टाउन। चलिए यांडेक्स बुक करते हैं और पहुँचते हैं हॉस्टल। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया यार, मैं याद नहीं आ रहा है। यहाँ आप तभी आइए अगर आपको यूज़्बेकिस्तान घुसना हो। अगर आपको कोई दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना हो या फिर कहीं और जाना हो तो अलमाती सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि यहाँ अगर आ गए तो यहाँ से बाहर निकलने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ये मैंने कजाकिस्तान का मैप में चेक किया है, ये एकदम बॉर्डर पे। ताशकेंट यहाँ से, ताशकेंट नहीं, यूज़्बेकिस्तान यहाँ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बस। चलिए निकलते हैं बाहर और देखते हैं यांडेक्स बुक होगा कि नहीं होगा और कितने टेंगे लगने वाले हैं हमें। मुझे बेलगो रोड जैसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। जब मैं बेलगो रोड पहुँचा था ना, अपना लास्ट डेस्टिनेशन रशिया में, एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग आ रहा है।
कजाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी। अच्छा, यहाँ पे भी है ये कबन बाय बातार एवेन्यू, कबन बाय बातार एवेन्यू। चलिए बुक करता हूँ, टेंगे दे करके बुक करता हूँ, पहुँचता हूँ अपने हॉस्टल और उसके बाद मैं आपको खबर करूँगा हॉस्टल कैसा है नहीं है। थोड़े गुड रिव्यूज़ भी है, बैड रिव्यूज़ भी है उस हॉस्टल के बारे में, लेकिन मैं पहले पहुँच करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ आई एम श्योर कजाकिस्तान से जो 14 दिन का वीज़ा लेकर के हम आते हैं, डेफिनेटली यहाँ से तो वापस जाएंगे नहीं, कोई दूसरी कंट्री ज़रूर जाने की सोचेंगे। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक बार बताना पसंद करूँगा। Yok मुसलमान Hindus ya ha. हिंदूस ड्राइवर भाई साहब अपने फैमिली के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं और मुझे मिला रहे हैं कि ये देखो इंडिया से आया, इंडिया से आया। Ne getiriyor anda ya? Ne zaman? İnternet ka. 370 टेंगे लगे हुए हैं हमें हॉस्टल पहुंचने के लिए। Prямо evde otur. ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रास्ता है, बसेस उस रास्ते जाती नहीं है। तो Biliyoruz मैंने- daha korоче या ब्लॉगर Ha blogger ekan. इंडियन